प्रोफेसर मनोज कुमार झा। थैंक यू सर। मैं सदन में इस बिल के विरोध में और मेरा विरोध कुछ आपत्तियों पे है। माननीय उपसभापति महोदय, 2014 में एक किताब पढ़ी थी माननीय मंत्री जी, उस किताब का नाम था डॉग विसिल पॉलिटिक्स। आपके इरादे और इशारे इस पूरे बिल के मसौदे को अगर मैं देखूं तो डॉग विसिल पॉलिटिक्स का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, कैसे कोडिंग होती है, कैसे डिकोड करने को लोगों को कहा जाता है। सर, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहे सिरा मिलता नहीं। लगातार आप कोशिश कर रहे हैं और मैं जानता हूं। मेरा मानना है सर, मेरी आपत्तियां शुरू होती हैं, मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, जिसका आपने स्टेटमेंट में भी जिक्र किया है, 3-2 जजमेंट जब कोई आता है तो उसके 2 को भी पढ़ना जरूरी होता है और 3 को भी पढ़ना जरूरी होता है। बहरहाल मेरा मानना है जब ये विवेकहीन करार दिया गया, इसमें हम विवेक डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारी कोशिशें किस दिशा में हमें ले जा रही हैं? सर, सिविल ये नागरिक अनुबंध है और नागरिक अनुबंध में क्रिमिनल कंपोनेंट को अगर हम तलाशने और मिलाने की कोशिश करेंगे सर, ये पीड़ा देगा, रिश्तों को सहेजा जाता है। सर, हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब हमने अपने रिश्तों में उतार चढ़ाव देखा। रिकंसिलिएशन की गुंजाइश नहीं रखिएगा माननीय मंत्री महोदय, तो इंसानी रिश्तों का जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, आपके लिए अच्छे शब्द नहीं लिखे जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मेंटेनेंस को लेकर के हम एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं। मेंटेनेंस को लेकर क्या समझ है? मेरा तो सीधा तर्क कहता है कि आपने पुरुष को जेल भेज दिया और मेंटेनेंस को लेकर के उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ये अच्छे हैं ना सर? है बस, ठीक है। मैंने किस संदर्भ में कहा था, आप समझ रहे हैं ना सर? मैंने कहा इंसानी रिश्तों के गर्माहट का जब इतिहास लिखा जाएगा तो हो सकता है उसके लिए, उसमें आपके लिए ठंडे शब्द हो, गर्म शब्द ना हो। एनीवे सर, मेरा ये सर, मेरी दरखास्त है, मेरा टाइम डिस्टर्ब हुआ था 2 मिनट। I have not said anything. हाँ ना सर, मैं चाहूंगा कि मेंटेनेंस के क्लॉज को एक बार पुनर्विचार करें और इसमें कोई हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कहा गया है सर कि जब दिल और दिमाग लगातार आपसे संवाद की कोशिश करें ना सर, दिल की सुनिए लेकिन दिमाग की सुनिए लेकिन दिल की करिए। तो दिल ये कह रहा है कि सर इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाइए फॉर प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। सर, कमाल की बात है, सजा का प्रावधान देखिए आप। मैंने देखा कि दंगे में दंगा करिए 2 साल, नेग्लिजेंट रैश ड्राइविंग 2 साल, ब्राइबरी तक के लिए शायद 1 ही साल और इसमें 3 साल। ये आर्टिकल 14 की आत्मा के साथ आप हिंसक छेड़छाड़ कर रहे हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ये छेड़छाड़ क्यों हो रही है सर? सर, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यहां एक नगमा छेड़ते हैं। अभी चले गए मुख्तार भाई, उनको मैं बताता, वो कह रहे थे ना कि लम्हों ने खता की, तो वो लम्हों की खता जो करवा के गए थे ना इधर से, आजकल उधर ही बैठते हैं। वो हम सब जान रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इतना ध्यान रहे कि इस तरह के लेजिस्लेशन में ये आवश्यकता होती है सबसे पहले कि आप देखिए कि आप आखिर चाहते क्या हैं। क्या डेमोनाइज करना है मुस्लिम मेन को? क्योंकि आप यहां कुछ कहते हैं, शाम को टेलीविजन चैनल पर सर आजकल विपक्ष के दलों ने जाना बंद कर दिया है, तो त्रिपुंडधारी बैठते हैं या लंबी दाढ़ी और टोपी वाले बैठते हैं और वो मिलकर के तय करते हैं कि देश और समाज में लैंगिक समता का स्वरूप क्या होगा। सर, ये नतीजा होता है यहां से निकली हुई चीजों का। मैं आखिर में सर एक और चीज कहना चाहूंगा सर। आपने कुछ आंकड़े गिनाए महोदय, आपके आंकड़ों को सलाम। मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं माननीय मंत्री जी। 14 से 16 तक, 16 के बाद तो आपने आंकड़ों पर पाबंदी लगा दी, 36,000 साढ़े 36,000 किसानों ने आत्महत्या की है।
मैंने कोई तेवर नहीं देखा कि एक ऐसा बिल लाया जाए कि किसानों की आत्महत्या की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, क्योंकि वो आपको वोट नहीं दिला रहा है। सर, प्रतिदिन संसद में आता हूं तो माइक लेकर के एक आदमी आता है कि आज झारखंड में मॉब लिंचिंग हो गई, आज उत्तराखंड में, आज राजस्थान में। सर, सैकड़ों जाने गई हैं मॉब लिंचिंग में। क्या उनके लिए वो माएँ उनके पास नहीं है, बहनें नहीं हैं, उनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए? तो ये जो मैंने कहा सर शुरू में कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स अगर करेंगे। सर, बस एक आखिरी टिप्पणी करने दीजिए। नहीं सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। सर, न तलाक लिया, न लेने की मंशा है, न देने की मंशा है। सर, हमें तो अधिकांश लोग वैसे हैं जो उससे दूर ही हैं, कम से कम सार्वजनिक तौर पर, बाकी पीछे पीछे जो होता हो। सर, हाँ सर, आखिरी टिप्पणी, अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मॉन्टेस्क्यू कोट कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी, मॉन्टेस्क्यू को कोट कर रहा हूं, उनको कोट कर रहा हूं, अपनी जुबान से उनको ला रहा हूं। वो कहते हैं, देयर इज नो क्रूएलर tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice. Please remember my words, sir. छोटा हूं, आपसे आग्रह करता हूं, हठ धर्मिता त्यागिए, बिल को इधर उधर करके पास मत करवाइए सर। और मतलब यहां मेजॉरिटी अपनी आ जाने दीजिए, मैनेज मेजॉरिटी से बिल पास मत कराइए सर। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।